अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में चुनावी राज्यों के लिए भाजपा की तैयारी की छाप दिखती है। सबसे पहला नाम है यूपी का। अगले साल के शुरू में यूपी में विधानसभा चुनाव है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब नए नामों की लिस्ट आई तो टिप्पणीकारों ने बीजेपी का जातीय समीकरण समझना शुरू कर दिया। 7 नामों में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी चेहरों को तरजीह मिली है। यूपी में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और जाटव वोटों पर बीएसपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इनको छोड़कर बाकी ओबीसी दलित वोटों पर बीजेपी की नजर है और यही दिखता है यूपी से मंत्रियों की लिस्ट में। इसके अलावा अलग अलग इलाकों का भी प्रतिनिधित्व दिखता है। पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड ऐसे हर इलाकों से नए चेहरों को शामिल किया गया है। नए मंत्रियों में पहला नाम है कौशल किशोर का। ये मोहनलालगंज सीट से दूसरी बार सांसद हैं। पासी जाति से आते हैं। यूपी के दलितों में जाटव के बाद पासी दूसरी बड़ी जाति है जिसका वोट भी बीजेपी को मिलता है। यूपी के लगभग हर हिस्से में पासी जाति के वोट हैं और अब कौशल किशोर को आगे बढ़ाकर बीजेपी अपने पासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरा नाम है एसपी बघेल। आगरा से बीजेपी के सांसद और बीजेपी का दलित चेहरा। एसपी बघेल पाल जाति से आते हैं। ब्रिज के इलाके में यानी इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा इन जिलों में पाल जाति के अच्छे खासे वोट हैं। एसपी बघेल समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे। 2019 में सांसद बनने से पहले वो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री थे और अब मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। तीसरा नाम है बीएल वर्मा का। पिछड़ी जातियों में शामिल लोध समुदाय से आते हैं। लोध वोट परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लोध समाज से ही आने वाले कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथा नाम है पंकज चौधरी का। महाराजगंज सीट से सांसद हैं। कुर्मी बिरादरी से आते हैं। संतोष गंगवार भी कुर्मी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है और पंकज चौधरी को जगह दी गई है। पंकज चौधरी का पूर्वांचल इलाके में अच्छा असर माना जाता है। एक और नाम है भानु प्रताप वर्मा का। बुंदेलखंड इलाके के जालौन से सांसद हैं। 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कोरी समाज से आते हैं। अगला नाम है अजय मिश्रा का। लखीमपुर खीरी से सांसद है। ब्राह्मण बिरादरी से हैं। इस इलाके से आने वाले जितिन प्रसाद पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब शायद बीजेपी जितिन प्रसाद वाले फैक्टर को बैलेंस करना चाहती है। कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए पुराने बीजेपी नेता अजय मिश्रा को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। यूपी से आखिरी नाम है अनुप्रिया पटेल का। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता है। पिछली मोदी सरकार में भी वो मंत्री बनाई गई थी। कुर्मी समुदाय से आती हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में कुर्मी वोटों में अपना दल की पैठ है। तो यूपी चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी अपना गठबंधन दुरुस्त करना चाहती है। हालांकि अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में लेने के बाद बीजेपी की एक और सहयोगी निषाद पार्टी नाराज है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि अगर अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है तो उनकी पार्टी को मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया।